नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्राणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। निरपेक्ष बन गए, सत्संग से भी निरपेक्ष नहीं आए जाओ उसमें ये अपेक्षा है, अभी पूरी निरपेक्ष नहीं हुए इसलिए ना। अपना लास्ट स्वाध्याय अब ये शिविर का, फिर तो समेट 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 समेटना चालू हो गया होगा थोड़ा, तो हमारा प्रदीप भाई का तो हो गया समेटना। प्रदीप, दीपेश, नवीन भाई सभी, गुम्मा, अरुण भाई समेट समेट समेटना समझते हैं। आपका भी चालू हो गया होगा। बाहर से दृष्टि समेटना, बाहर से रुचि को समेटना, बाहर से जति या मोह भाव को समेटना है, क्योंकि ये अपना सामान तो जल्दी समेट के बैग में डाल देते हैं कि इधर का भी डाल देंगे, नहीं ना। सज्जन पुरुष है ना अपन, तो अपन दुर्जन थोड़े हैं, अपना ही सामान लेंगे ना भाई बैग में, उन लोग का नहीं लेंगे ना। तो भाई इधर क्या कर रहे हैं, इधर क्या जमा कर रहे हैं, दुनिया का ही जमा कर रहे हैं, अपना तो लेते ही नहीं है। अपना लिया क्या, अपना तेरा रुमाल लिया, तेरा सब सामान जब पैक किया कि दूसरे का किया, न आजू बाजू वाला करते हैं न इधर वाले का करते हैं। लेकिन इधर मोह भाव में अज्ञान क्या कर रहा है, जड़ पदार्थों को जमा कर रहा है, जड़ पदार्थों को जमा करता है, जड़ पदार्थ। ज्ञानी ने बोला समेट भाई, ये मोह भाव को समेट ले। जैसे तू अपना सामान अपनी बैग में डालता है ना और अपनी बैग उठा के निकलेगा, वैसे अपना ज्ञान, सुख, आनंद, शांति, ऐसे अनंत गुण जो है उसको प्रकट करके अपने साथ लेके जा। बाकी जड़ पदार्थ इधर रहने दे, अपना है ही नहीं। बराबर कि नहीं। भाड़े का था, भाड़े का मकान था नहीं, तो 3 दिन का भाड़े का था, 4 दिन का होगा। पहले कोई 2 दिन आगे, 1 दिन आगे होंगे तो 4 दिन की चांदनी, ये लोग तो आए होंगे 4 दिन की चांदनी। कोई 7 दिन पहले आया तो 7 दिन की चांदनी। लेकिन आखिर तो भाड़े का घर है, भाड़े का जब सामान है, भाड़े का ये सब जगह है, खाली करके जाना पड़ेगा। तो पहले से प्रिपेयर्ड है तो आपको तकलीफ हो रही क्या, आपको पैकिंग करते समय आकुलता हुई क्या, कैसा अरे रे छोड़ के जाना पड़ रहा है सब है ये सब है, कि भाई भाड़े का पहले से ही प्रिपेयर्ड थे अपन कि भाई 3 दिन के लिए आए हैं। वैसे ज्ञानी पुरुष बोलते कि संसार में भी प्रिपेयर्ड रहो, तो अल्पकाल के लिए आए हैं जगत में, और अपना ज्ञान, ध्यान, आनंद, सुख आदि अनंत गुणों को पकड़ के अपनी पेटी में भर लो, अपनी पेटी पैक करके रख लो, ताकि कभी भी जाना पड़े तो अपनी बैग रेडी है, चल सकते हैं। समेटना चालू कर दिया होगा, अनाउंस किया था रूपल बेन ने। बैग भर दी ना आपने, क्या क्या भरा बैग में। मैं तो पूछूंगा वापिस, इधर का कोई चम्मच के, कोई ग्लास के कुछ नहीं आ गए, नैपकिन के, चद्दर नहीं आ गई, पूछना पड़ता है ना कि क्या बैग में क्या क्या भरा। भाई हमारे कपड़े भरे, हम हमारा जो सामान लाए वो भरे हैं, हम दूसरे का क्यों भरेंगे। तो आपका क्या क्या भरा,
अभी तो समझ जाते हैं बॉस, अभी तो समझ जाएगा क्या जवाब देना है। अभी तो जवाब दे रहा है क्या मालूम पड़ गया है। तो जवाब नहीं देना है, भरना है। जवाब नहीं देगा चलेगा मेरे को, लेकिन आप भर के जा रहा हूं मैं, उधर बस में चेक करूंगा कि क्या क्या बैग भरी है, तो पता चलेगा है? बराबर ने 3 दिन से दे रहे हैं तो थोड़ा तो भरा कि नहीं भरा। निरपेक्षता को भर दो अंदर, अपने स्वभाव के आश्रय से निरपेक्ष को भरो। तो निरपेक्षता जो आएगी, तो गुरु माँ की जो फेवरेट अभी जो भक्ति चल रही थी ना, उनकी बहुत फेवरेट थी। उन्होंने जो बनाई थी उनके खुद के लिए बनाई थी है। ज्यादा कर किसी को पहले देते ही नहीं थे, लेकिन अभी बुक छपी तो इसके पहले सीडी बन गई। तो सीडी में फिर हम लोगों ने की भी ऐसी दो, अच्छा है ना सब लोगों को, क्योंकि तीसरा नंबर की सीढ़ी आखी अलग ही स्टाइल की बनी थी, वो हाई स्टेज वाले के लिए थी। क्या रे आवे धन्य घड़ी के बस आवे हम निकल जाए मुंबई खड़ी ना। अभी धरी वही रात देखते होंगे ना, अभी तो नहीं है। थई जाए ज्ञान समाधि, क्या भावना करी? ज्ञान समाधि। ज्ञान अपने स्वभाव में आ जाए और जगत के सब ज्ञेयों से निरपेक्ष बन जाए। कोई ज्ञेय के साथ कोई अपेक्षा नहीं, कोई मोह का बंधन नहीं, कोई मेरापन का बंधन नहीं, कोई कुछ भी हो तो कर्तापन का भोक्तापन का कोई बंधन नहीं। जो कुछ भी हो रहा है उसमें इधर समाधि रहे। ज्ञान समाधि मतलब ज्ञेयों में कुछ भी हो जाए, संयोग वियोग अनुकूलता प्रतिकूलता, टूट जाए फूट जाए छूट जाए, कुछ भी मन वचन काया के योग में कुछ हो जाए, जग शब्द रूप रस गंध रूप परिणमन में कुछ फर्क पड़ जाए, तो भी मैं निरपेक्ष अपने स्वभाव में रहकर ज्ञान समाधि को प्राप्त करूं। ये ज्ञान समाधि मरण के समय की नहीं है। समाधि यार लीला तो समाधि मरण समझते हैं ना। ज्ञान संबंधी हर समय की पर्याय में जागृति रहती है, वो समाधि लिया है। कि कोई भी ज्ञेय में होते गुरु को ज्ञानी समाधि में रहने ऐसी भावना कर रहे कि मैं समाधि भाव में रहूं। जीवंत समाधि, हर पल की समाधि भावना की। कब आएगी? निरपेक्षता है बिना आएगी क्या? एक निरपेक्षता आ जाएगी, सब गुणों खिल जाएंगे, समाधि आ जाएगी, ज्ञान समाधि हो जाएगी। कैसे करना है उन्होंने ज्ञान समाधि में क्या करना है, तो प्रैक्टिकल लिया है। रोज पर्याय बजे ज्ञान तू तैयार थजे। ज्ञान को बोला है पर्याय रोज बजेगी, क्योंकि पर्याय का स्वभाव है उत्पाद जय, उत्पन्न होना नाश होना। रोज पर्याय, हर समय। रोज का मतलब हर समय पर्याय बजने वाली है। तो पर्याय तो बजने वाली है, बदलना होने वाला, सतत बदलना होने वाला है। तो हे ज्ञान तू तैयार रहना। क्या तैयार रहना? जैसे गुरुपल ने बोला ना, आप लोग तैयार रहना, ऐसे आप ज्ञान को भी तैयार रखो। तैयार रहना कि आप जागृत रखना कि पर्याय भजे तो पर्याय भजी है, तू पर्याय से निरपेक्ष हो। पर्याय के कारण तू नहीं हो, पर्याय जितना तू नहीं हो, पर्याय तेरे में नहीं है। तू अपरिणामी त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है। सामे रहेला जे प्रतिभासो, इष्ट अनिष्ट आवे, ज्ञान मग स्वज्ञ आवे। सामने उदय भाव से निमित्त से 9 कर्म में इष्ट रूप अनिष्ट रूप पदार्थ आएंगे। उदय भाव जैसा है तो इस तरह से 9 कर्म में कोई इष्ट 9 कर्म आएगा कि अनिष्ट पण आए, प्रिय अप्रिय, अनुकूल प्रतिकूल, सातारूप असातारूप आएंगे। कोरोना भी अभी किस में लेंगे, इष्ट में कि अनिष्ट में ले? अनिष्ट में। इष्ट है, गायक ज्यादा याद कर रहा था। तो इष्ट अनिष्ट है, उधर जाएंगे तो भी रोज पर्याय बजेगी, उधर उदय भाव तो आएंगे। ये सब प्रतिभास है खाली। क्या बताया? मेन वो है प्रतिभास। मतलब क्या? प्रतिभास का मतलब क्या? रिफ्लेक्शन। जैसे दर्पण में तेरा चेहरा रिफ्लेक्ट होता है ना,
वैसे ये सब पदार्थ मेरे ज्ञान में रिफ्लेक्स हो रहा है, उसको प्रतिभास बोलते हैं, प्रतिभास ना, झलकते। तो ज्ञान में रोज पर्याय भी झलकेगी, जगत के संयोगों की, पदार्थों की, व्यक्तियों की और तेरी भी, शरीर की, ये सब पदार्थों की, घर की, घर के मेंबरों की, जगत के संयोगों की, सबकी पर्याय निरंतर बजती रहेगी, बदलती रहेगी। तेरे ज्ञान में उसका प्रतिबिंब होते रहेगा, ज्ञान में वो झलकती रहेगी। तो वहां तक तो व्यवस्था बताई, विश्व की व्यवस्था, ज्ञान की निर्मलता है, पर्याय समय समय बदलना, वो भी पदार्थ का पर्याय धर्म है, पर्याय का धर्म है बदलना, पर्याय धर्म है तो बदलेगा ही। और ज्ञान की निर्मलता है तो जो बदलता हुआ पदार्थ और पदार्थ दोनों ज्ञान में झलकेगा, झलकेगा। अभी क्या कर रहा, कोई इष्ट रूप भी होगा, कोई अनिष्ट रूप भी होगा। ज्ञान में स्वज्ञ आए, बस अभी इधर से विवेक बता दिया कि सामने वाला पदार्थ इष्ट हो, अनिष्ट हो, बदलता हो, निकट ना हो, दूर का हो, शरीर हो, संयोग हो, मन हो, पर्याय हो, जो भी हो वो बदलेगा और ज्ञान में झलकेगा। लेकिन जब वो झलकता है तब तेरे ज्ञान के अंदर वो नहीं आते हैं, ज्ञान के अंदर वो आते नहीं, खिल सिर्फ झलकता है। कल आपको देखा था ना, झलक आई थी ना, दर्पण में वो आ गया था फैन, सिर्फ झलकता था ना। तो दर्पण में क्या आ रहा था, आपके हाथ में क्या फील हो रहा था, दर्पण में दर्पण ही आता था ना। वैसे ज्ञान में स्वज्ञ आता है, मतलब अपने ज्ञान में अपना ज्ञायक ही आता है। ज्ञान में ज्ञायक ही आता है, स्वज्ञ आता है। सब झलके परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे, घबराना नहीं कि वो अंदर आते नहीं है, वो तेरे को कुछ नुकसान करता नहीं है, तेरा कुछ उसके साथ संबंध नहीं है। वो तेरे ज्ञान की स्वच्छता होने से तेरे ज्ञान में दिखाई देता है, जैसे दर्पण में दिखाई देता है। लेकिन दर्पण कितना मस्त रहता है, सामने कुछ भी हो मुझे क्या। वैसे जगत के पदार्थ का, शरीर का, कर्म का, जगत के निमित्तों का, जो भी कुछ भी हो जाए, आप निराकुल रहना, क्योंकि आपके ज्ञान में ज्ञायक ही आ रहा है, पर ज्ञाता। तो ज्ञान ज्ञानाकार एज थाय छे, ज्ञानो मात्र आभास। और खोल के बताया कैसे समझना हमको, स्वज्ञ आता है परज्ञ नहीं आता है। तो खोल के बताया कि जो परज्ञ है उसका मात्र प्रतिभास है, ज्ञान ही स्वज्ञ आकार ज्ञानाकार होता हुआ तेरे को ज्ञान में अनुभव होता है। ज्ञान ही ज्ञानाकार होता है, ज्ञ आकार तेरे को ज्ञान में आता नहीं है, ज्ञों का आकार नहीं होता है, ज्ञों का खाली मात्र प्रतिभास है, प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो अंदर आता नहीं है। वो रिफ्लेक्शन तो उसकी ओर से देखो तो रिफ्लेक्शन है, अपनी ओर से देखो तो ज्ञान और ज्ञानाकार है। दर्पण की ओर से देखते तो दीदी बोले पूरा दर्पण ही है भैया, फैन का टच दिखता है, ऐसा लगा जैसे फैन अंदर हो, लेकिन जब अंदर स्पर्श किया तो फैन का स्पर्श ही नहीं हो रहा था। वैसे ज्ञान ही आपको ये जो बराबर समझा कि ज्ञान में क्रोध का स्पर्श नहीं होता है, क्रोध झलकता है, समझना, स्पर्श नहीं होता है। तो क्रोध होता किधर है, मन में। इच्छा कहाँ होती है, मन में। ज्ञान में वो झलकती है, लेकिन ज्ञान में आती नहीं है। ये जो प्रज्ञा छीनी आप बोले थे ना, ये राग और ज्ञान का भेद ज्ञान। सोगान जी साहब ने एक ही प्रवचन ये सुना था कि राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है। राग में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में राग नहीं, क्योंकि राग अंधा है, राग क्रोध अंधा है। क्रोध को पता नहीं चलता कि मैं क्रोध हूं। ये क्रोध आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कल तो बहुत क्रोध था, आज थोड़ा कम हुआ, अभी आज शांति हो रही है, सब वो जानने वाला ज्ञान है। क्रोध तो आके चला जाता है, 10 दिन पहले का भी याद रहता है। किसको, क्रोध को, क्या ज्ञान को? वो 10 दिन पहले का क्रोध अभी है, क्रोध 10 दिन जैसा क्रोध हुआ था इसका ज्ञान है,
तो ज्ञान में जो क्रोध आया होता है या ज्ञान क्रोध में गया होता है, तो क्रोध के नाश से ज्ञान चला जाना चाहिए। ज्ञान में आया ही नहीं, ज्ञान में उस क्रोध संबंधी का ज्ञान आया था इसलिए ज्ञान खड़ा है, ज्ञान में स्वर्ग नहीं आया था इसलिए ज्ञान खड़ा है। ज्ञान ज्ञाकार नहीं हो रहा है, ज्ञान ज्ञानाकार ज्ञो का तो मात्र प्रतिभास लिया, ज्ञो का मात्र प्रतिभास, फैन का मात्र प्रतिबिंब है। अब लगा ना घर पे दर्पण होगा तो अभी आप कैसे तो उधर कराया था, अभी आप घर पे जाके दर्पण तो रोज हाथ लगा के देखना ना, इन्हें हाथ नहीं लगाना नहीं आता, शेविंग करते हैं ना, आपका वो चेहरे को शेविंग करना, चेहरा आपका ही है ना, आप तो बोले मेरा चेहरा है, कहाँ करते शेविंग? आपके चेहरे पे ही करते हो ना, शेविंग तो किधर करता है? अपने चेहरे पे क्या है? क्यों? वो तो बोले मेरा है, अभी प्रतिबिंब पक्का, तो वो प्रतिबिंब है, और ये बेटी नहीं है, है? तेरे को पूछ रहा हूँ, विक्की का भेद नहीं, मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, विक्की को बीच में क्या लाया? विक्की परद्रव्य है, तेरे लिए परद्रव्य है। विक्की ज्ञान के में परद्रव्य है, वो तो पुद्गल का नाम है, शरीर का नाम है ना। ये लोग बोलते हैं शरीर का नाम, कुछ नाम बोलते हैं, तो शरीर का नाम विक्की है। और विक्की की बेटी भी विक्की की बेटी कहलाती है, वास्तव में विक्की भी बेटी नहीं है, क्योंकि शरीर स्वतंत्र है, शरीर स्वतंत्र है। कहाँ उसका संबंध है? तू सासो सास ले तो उसका सासो सास होता है क्या? तेरे को भूख लगती है तो उसको भूख लगती है क्या? तो भी कहाँ तेरा रहा? तेरा कुछ उसमें चलता ही नहीं है, तो तेरा कहाँ रहा है? तो मोह भाव है, अज्ञानता है, अज्ञानता से मानते हैं कि मेरा है, वास्तव में विक्की का भी बेटी नहीं है, लौकिक अपेक्षा है। अभी तो अपन निश्चय ले रहे हैं ना, विक्की भी स्वतंत्र एक शरीर है, लौकिक अपेक्षा सही है। अब इस दोनों शरीर स्वतंत्रता से देखना है कि वो शरीर जब श्वासोश्वास लेता है तब ये शरीर लेता है क्या? ये शरीर को भूख लगती है तब ये शरीर को भूख लगती है क्या? हाँ, तो शरीर नाम तो शरीर है, तो नाम किसका है? विक्की किसका नाम है? शरीर का ही नाम है ना। तो भाई शरीर का, तो वो शरीर का इस शरीर के साथ क्या संबंध रहा? दोनों स्वतंत्र रहे। नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये शरीर और तेरे आत्मा को भी संबंध नहीं है, ये शरीर और तेरा आत्मा, तू और शरीर के साथ, वो तो व्यवहार है ना बेटा, वो व्यवहार की बात है, मैं निश्चय बता रहा हूँ, रियल की बात चल रही है ना। रियल मतलब समझती है, ये तो व्यवहार से तो मम्मी है पापा है सब बोलना है, वो तो है ही शरीर का। तो तू नहीं है तो एकत्व भाव नहीं सुना है, एकत्व भावना समझना। आया अकेला अकेले ही जाना, आया अकेला अकेले ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आया अकेला अकेले ही जाना है, किसी के साथ रिलेशन नहीं है, जिसके साथ रहते हैं वो घर भी भाड़े का घर है, कोई 50 साल का बड़ा, कोई 60 साल का, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का, कोई दादी जैसे 100 साल का, पर लेकिन आखिर तो भाड़े का है, खाली करना पड़ेगा। अपने 3 दिन का भाड़ा था वो समेटना भी चालू कर दिया है, लेकिन ये तो 3 दिन का भी मालूम नहीं है, तो इसके लिए कितना समेटना जल्दी है, इसके लिए जल्दी कितना पैकिंग भर के रखना चाहिए, हर समय बैग रेडी रखनी चाहिए कि नहीं, समय दर्शन करके रहना चाहिए कि नहीं, आत्मज्ञान करके रहना चाहिए कि नहीं, श्वासोश्वास बाद में लेना, ये टी बाद में पीना था नहीं, और तुमने सीरा खिलाया तो टी तो पीनी चाहिए ना। अरे ज्ञानी वो बोलते हैं कि पहले ये इसका तो कोई फिक्स नहीं है, कब जाएंगे पता नहीं है। इधर का जो मकान मालिक है ना वो डेंजरस है, एक तो कोई लिविंग लाइसेंस करता ही नहीं अपने साथ, नोटिस भी नहीं देता है, सीधा चेकआउट सीधा चेकआउट, गेट आउट, जो भी बोलो सीधा गेट आउट करता है। तो आपको सतत वो बोले ना माथे पे तलवार,
लटकती रहती भी, कल मारने का कोई भरोसा नहीं भी। रहने दिया तो रहने दिया, 10 साल भी रहने देता, 50 साल भी रहने देता है। जब उसका दिमाग फरा तो रात को भी निकाल देगा। 12 बजे भी हो, गेट आउट। 12 बजे हो, नींद में भी। किसी की शादी चल रही हो तो शादी करते करते भी फेरा भरते भरते किसी का गया है, सुना हो आपने? इधर 4 गति का, सर 4 गति का नहीं, क्या बोलना, शादी का। हमको तो वही दिखता है, ये किया नहीं, हमको याद ही नहीं आता है वो। 4 गति का क्या बोलेगा, चोरी, चोरी का ना, चोरी का 4 फेरा फर रहे हो और इधर से ऊपर वाले को बस दे देंगे, मेरा मकान खाली करो, सीधा चला जाता है, गेट आउट। मतलब ये कितना जागरूक रहना है। इसलिए क्या रे, ज्ञानी ने बोला है भाई, अपना स्वरूप प्राप्त करके रहो। एक ज्ञो का कोई भरोसा नहीं है, कब छोड़ना पड़ेगा, समझ में आया? अभी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है तेरा। एकत्व भावना समझना तू, एकत्व भावना, 12 भावना है ना, इसमें एकत्व भावना है और अन्यत्व भावना है। मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही रहता हूँ, अकेला ही जगत के कोई पदार्थ, पर्याय, संयोग के साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध कहता था मन का माना हुआ व्यवहार है, बाकी कोई संबंध नहीं है। अन्यत्व भाव, सब अन्य अन्य है, कोई अपना नहीं है। तो आ गया ज्ञानो मात्र प्रतिभास। क्या है? ज्ञानो मात्र प्रतिभास है। ज्ञो का मात्र खाली कहने का है प्रतिभास। कोई आता नहीं है अपने अंदर, जहाँ उसका मालिक ही भाव करना तो मूर्खामी है। दर्पण और आप में फर्क क्या बताया था? सब बंगलों का मालिक कौन था? परीना, बताया, याद है? ये लोनावाला में हुआ था ना, याद है ना? जो नहीं आए तो उनको थोड़ा रिवीजन दिया था, रिवीजन किया होगा। बंगलों का रखा था कि परीना बोली मेरा बंगलो, फिर मैं बोला दर्पण में भी दिखता है, तेरे ज्ञान में भी दिखता है, तो अभी कौन मालिक? सबके पास दर्पण था, सबको दर्पण दिया, सबके दर्पण में दिखता था, अभी कौन सा दर्पण भी मालिक? फिर सबके ज्ञान में भी दिखता था, कौन उसका ज्ञान, कौन सा ज्ञान मालिक? कौन सा ज्ञान मालिक था? कोई नहीं। बंगलो बोलता है कि मैं, मेरा मालिक मैं हूं। ऐसे सब पदार्थ अपना अपना मालिक है, कोई किसी का है नहीं। ज्ञो का मात्र प्रतिभास है, प्रतिबिंब होता है, लेकिन तुझे ज्ञान खुद ज्ञाकार ज्ञानाकार होके अपने को ही जान रहा है, अपने को अनुभव रहा है। ये रहस्य है। ये जो रहस्य पकड़ में आ गया, आपको मोह टूट जाएगा, भ्रमणा भग जाएगी। आपको लगे मात्र प्रतिभास है तो डरना क्या? मन में मन का मात्र प्रतिभास, विचारों का प्रतिभास, वेदना का प्रतिभास, मरण का प्रतिभास, जन्म का प्रतिभास, मात्र प्रतिभास है। इस जगह वो उदय भाव की क्रिया है ना, रोज पर्याय भजे, रोज उदय भाव आता है, लेकिन प्रतिभास हो रहा है बस। ज्ञान तू तैयार रहना, लेकिन क्या लिखा है पता है? ज्ञान तू तैयार रहना है। ज्ञान को तैयार करो, बस जागरूक रखो, अलर्ट रहो। नहीं रहता तो रखो, प्रयत्न करना है। नहीं रहता है तो वो अपनी कमजोरी है ना। अपने को मोक्ष में जाना है तो कंटिन्यूस रखना ही पड़ेगा। नहीं रखे वहां तक अपना मोक्ष दूर होगा, नुकसान अपने को है। नहीं रहता है, स्टार्टिंग में नहीं रहता है, वो भी बात सही है, लेकिन नहीं रहता है, नहीं रहता है कि डिप्रेस नहीं होना। रहने का ट्राई करूंगा, रहने का ट्राई करूंगा, रहना ही है, रहना ही है मुझे, मैं ट्राई करता ही रहूंगा, ट्राई करना ही है, ऐसे पॉजिटिव जाओ तो क्या होगा? पुरुषार्थ बढ़ते जाएगा। नहीं रहता, सबको नहीं रहता, मुनिराज को भी नहीं रहता है। मुनिराज भी 7 में से 6ठे आ जाते हैं, सतत 7 में नहीं रह पाते। सतत 7 में रह जाते तो ऊपर 8 में चले जाए, पर पुरुषार्थ चालू रखते थे। पुरुषार्थ चालू रखना। हो गया ज्ञान समाधि। फिर निर्विकल्प समाधि आ रही है। एक ज्ञान समाधि समझ में आई, गुरु ने संयम समझ, निर्विकल्प 3 समाधि ली है। ज्ञान समाधि, निर्विकल्प समाधि और फिर मुक्तानंद संयम समाधि। तो ज्ञान समाधि के बीच में चलो 10 मिनट का ध्यान लगा ले। नहीं, मैं ही ले लेता हूं। समाधि, सम आदि, आदि व्याधि और उपाधि से रहित अपने आत्म भाव रूप परिणाम, सम परिणाम, निर्विकल्प परिणाम,
वितराग संभाव रूप परिणामान, उसको बोलते हैं समाधि। न आदि रूप, न व्याधि रूप, न उपाधि रूप, तीनों से रहित केवल जानन स्वभाव रूप परिणामना, वो है समाधि। तो अभी अपन ज्ञान समाधि का जो लिया उसके ऊपर ध्यान कर लेते हैं, तो वो पक्का हो जाए, अंदर देख लेते हैं कि ऐसा स्वरूप है क्या, फिर वापस निर्विकल्प समाधि लेंगे। रोज पर्याय भजे ज्ञान तू तैयार थजे। मतलब आपको पहले से ज्ञान को तैयार करके रखना है कि निरंतर बदलती अवस्था समय समय बदलेगी ही, अवस्था को तू नित्य मत देख, अनित्य को अनित्य ही जान। क्यों बदली, कब बदलेगी, क्या हो जाएगा, ऐसा ही क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना था, तो कि वो होने वाला हुआ, तू तैयार रहे कि ये होने वाला ही होता है, और मेरे ज्ञान में मात्र उसका प्रतिबिंब पड़ा। आपके मन के प्रैक्टिकल करो। अभी आप ध्यान करने बैठ रहे हैं, आपके मन में कई प्रकार के विचार आते रहेंगे। आप कोई भी प्रकार में विकल्प नहीं करो, क्यों ऐसा विचार आया, क्यों नहीं ऐसा विकल्प आया। आप खाली उसका प्रतिभास हो रहा है, मेरे ज्ञान में खाली वो झलक रहा है, मन का विचार, मन के भाव, और मेरे ज्ञान में मेरा स्वज्ञ आ रहा है कि मैं ही जानने वाला आ रहा हूँ। ऐसे तटस्थ होकर मन के विचारों को प्रतिभास रूप देखो। शरीर के अंदर भी मन वचन काया और इंद्रियां की क्रिया, सबको कभी आवाज सुनाई देता हो, शरीर के अंदर स्पर्शेंद्रिय है तो कहाँ वेदना आदि होता हो, नाक है, बाजू में गैस क्या हो, रसोई का गैस लीकेज होता है, गटर सामने है तो दुर्गंध भी आए या सुगंध आ जाए, सब चालू है, अग्नियों का प्रतिभास है। हो मेरा ज्ञान निर्मल, मेरा ज्ञान मैं स्वज्ञ ज्ञाय की आ रहा है, बस मैं ही जानने में आ रहा हूँ। विचार आते जाते रहेंगे, आप ज्ञान में खाली उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, ऐसे करके आप अपने ज्ञान को देखो कि मेरे को तो ज्ञान ही फील हुआ। जैसे फैन का दृष्टांत है, आप चेहरे का जो भी है दर्पण में मात्र प्रतिबिंब होता है, इसी तरह मात्र इधर मेरे ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंब होता है। मुझे तो मेरा ज्ञान का अनुभव हो रहा है, ज्ञान ज्ञाकार ज्ञानाकार हो रहा है, ज्ञान ही ज्ञानाकार, ज्ञान ही ज्ञाकार, ज्ञान का ही वेदन, ज्ञान की अनुभूति हो रही है। ज्ञान में स्वज्ञ नहीं आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, ज्ञान में पर का अनुभव हो ही नहीं रहा है। जानना भी व्यवहार है पर का, खरेखर तो ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है। बस निर्भय हो जाओ, निसंक बनेंगे तो निर्भय बनेंगे। निसंक कब बनेंगे, तब ये प्रतीति कर लो, एक बार वेदन कर लो, फीलिंग कर लो
कि ओहो आवाज आता ही नहीं है मेरे ज्ञान में, खाली प्रतिबिंब, आवाज आकर मेरा ज्ञान पता चला। आवाज बाजू में हो लेकिन इधर मुर्दा हो तो मुर्दे को कहाँ आवाज आता है? तो मुर्दे के कान तो है, आवाज भी है, फीलिंग नहीं आता है। तो फिर मुझे आ रहा है वो, मुझे मेरा मैं हूँ उसका फीलिंग आ रहा है कि मेरा ज्ञान का ही मुझे फीलिंग आया कि मैं हूँ, मैं हूँ, मेरा ज्ञान ही अनुभव में आया। ये एक बार अंतर्मुख होके देखो। जो भी अनुभव में आ रहा है मेरा ज्ञान है। पर्याय कुछ भी बदले, उदय भाव कैसा भी आए, विचार भी कैसा हो रहा हो, योग की क्रिया में कुछ भी हो रहा हो, शरीर में कुछ भी हो रहा हो, इंद्रिय में कुछ भी जानने में आ रहा हो, उसके ऊपर लक्ष्य नहीं करो। सबको जानने वाला मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, तो सब जानना हो रहा है। तो मेरी प्रसिद्धि बोलो कि मैं हूँ, मेरा ही कार्य हो रहा है मुझे। हाँ, अंतर्मुख होकर सूक्ष्म है थोड़ा, जैन दर्शन है, प्रैक्टिकल करके फील कर लो। जानना, जानना, जो भी हो रहा है मेरा ही जानना मुझे फील हो रहा है, मैं ही जानने में आ रहा हूँ, मैं ही अनुभव में आ रहा हूँ। ये रहस्य है जिनवाणी का। हाँ, ज्ञान धारा, ज्ञान वेदन जो आपको पकड़ में आया होगा तो ये हो जाएगा। ये बात है, ज्ञान धारा पकड़ में आना चाहिए, ज्ञान का वेदन अनुभव में आना चाहिए। इसके लिए जीवन है बस, बाकी कुछ आप कर ही नहीं सकते हो। भ्रमणा है, मात्र भ्रमणा, क्योंकि गेय का मात्र प्रतिभास है। आप जड़ की क्रिया कर ही नहीं रहे हो, यही आपको करना है, क्योंकि यही का हो रहा है आपको अंदर, यही कर सकते हो कि अपने आप को ही जान रहे हो बस।
आवाज का आकार मेरा ज्ञान, विकल्प के आकार मेरा ज्ञान, शब्द के आकार भी मेरा ज्ञान। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ओम शांति शांति। समझ में आया? ज्ञान समाधि बराबर समझ लेना। बहुत समाधि रहेगी आपको, कुछ आकुलता ही नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे ज्ञान में कोई गे झलकता है, खाली आता ही नहीं है। तो भय किस बात का, आकुलता किस बात की, मोह किस बात का, राग किस बात का। दर्पण जो राग नहीं करता तो मैं क्या राग करूं? बराबर ना पूजा? राग और पराग भिन्न ही है ना ज्ञान से, भिन्न ही है ना। ज्ञान में तो ज्ञान में ज्ञान ही है, राग हो कि पराग हो, ज्ञान में ज्ञान है। ज्ञान में राग है ही नहीं, ज्ञान भिन्न ही है। ज्ञान ज्ञान में है, गे में है, मैं मेरे में हूं। भेद ज्ञान करना है, पक्का रखना है। उदय भाव है, रोज पर्याय भजे, जो भी पर्याय भजेगी, पर्याय भले भजे, मैं क्या है? मैं ज्ञान में स्वज्ञ ही आता है। ये निसंक बनो। ज्ञानाकार, ज्ञानाकार की अपेक्षा लिया है, स्वज्ञ आता। जैसे दर्पण, ये बताया था ना कि जब दर्पण को स्पर्श किया तो दर्पण में क्या वेदन में, तो कल थी नहीं थी, पर सुना तो होगा ना। ये फैन का वेदन नहीं हो रहा था उनको, दर्पण का ही वेदन हो रहा था। जैसे आपको पर ज्ञ का खाली प्रतिभास है, ज्ञान में स्वज्ञ ही आता है। दर्पण में दर्पण ही आता है अनुभव में। भले जहां फैन दिख रहा है वो पार्ट पे भी हाथ लगाओ ना तो भी दर्पण का वेदन होता है। अग्नि जलती हुई दिखा रही, वो पार्ट में भी आप लगाए तो आपको ठंडक ही वेदन में आएगा। अग्नि जहां जलती हुई दिखा रही वो पार्ट दर्पण का गरम गरम हो गया होगा, नहीं? प्रतिबिंब पड़ता है वो जगह, मतलब वो ज्ञान में स्वज्ञ ही आता है, पर ज्ञ आता ही नहीं है, प्रतिभास मात्र है। दर्पण पक्का कर लो, पक्का है नहीं, आपको ज्ञान में बैठ जाएगा। सेम ज्ञान में है कि ज्ञान में स्वज्ञ ही आता है, पर ज्ञ आता ही नहीं है। भ्रमणा बैठ गई है। भ्रमणा क्या हो गया? प्रतिभास को अपना अंदर आता मान लिया है, प्रतिभास को सच्चा मान लिया है। प्रतिभास प्रतिबिंब है बस। दर्पण में तो पूरा विवेक है, ज्ञान में विवेक खो बैठे हैं। दर्पण में आप कभी गलती करें, जैसे भाई लोग बोलेंगे नहीं हम सेविंग तो इधर ही करेंगे, बोले चेहरा उधर मेरा है। बहनों को बोले हम बिंदी इधर ही लगाएंगे, क्यों? बिंदी वाले एक ही दिख रहे शायद, है? एक दो, दो जन है, 3 4 5, बस गया अभी जमाना। 6 7 नए लोग नहीं लगाते हैं, मतलब इस जगह पर थोड़ी बड़ी एज वाला देखा, नए एज वाले की बिंदी गई। बाल का ले ले, बाल तो बनाते ही। अच्छा अच्छा, चलो बाल का एग्जांपल दो। राजू बोलती मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ ना, बाल का तो बाल तो बनाते हैं ना आपको, तो दर्पण में 2 है ना, दर्पण में भी चेहरा दिख रहा है आपका, वही आपका ही है ना, तो आप लगाते होंगे ना। कहाँ लगाते? कॉम कॉम किधर लगाती है तू? क्यों? दर्पण चेहरा तो उधर है तेरा, तो बोलते नहीं मेरा चेहरा है। रिफ्लेक्शन पक्का पक्का, ये इसका भी रिफ्लेक्शन सही। और अभी खाया था सीरा दोपहर में, बोलने में कि याद रहा था तभी।
अरे वाह, मैं खिलाते भूल गई तो अरे उल्टा हो गया, तो मेरे को खिलाने को नहीं आना चाहिए था। उल्टा हो गया, मैं बोला ज्यादा याद आएगा, खुशी में भूल गई। कहीं नहीं, चल कोई बात नहीं, अब जागरूक रहना। कोई भी उदय आए अपनी श्रद्धा पक्की रखने की। जागृति खो गई तो भी पक्का क्या, पक्का ये श्रद्धा क्या, तेरी तेरी बिलीफ क्या है कि मेरे में पर आता नहीं है, वो मेरी बिलीफ है, मान्यता है, श्रद्धा है, विश्वास है कि मैं एक बार देख लिया, दर्पण में हाथ लगा, ऐसे मेरे ज्ञान को मैं एक बार फील कर लिया कि मेरे ज्ञान में पर का मात्र प्रतिभास है, फीलिंग तो मेरा ही आता है। ये जो आपको निसंग हो गया, आपकी श्रद्धा बनी रहेगी, तो क्या होगा, कभी जागृति खो जाएंगे ना तो थोड़ी देर में जागृति आ जाएगी। क्या वो इधर स्वज्ञ है ना, ज्ञान खुद स्वज्ञ लेना है, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान स्व है ना, इस तरह से। इधर वो गायक नहीं, तू स्वज्ञ गायक लिया होगा, वो नहीं, वो नहीं, ज्ञान ज्ञान ज्ञानाकार ये जथाए चले, ज्ञान ही खुद ज्ञानाकार होता है, और वही ज्ञान स्वज्ञ आता है। स्वज्ञ का मतलब ज्ञान का ही ज्ञाकार, ज्ञानाकार, ज्ञान का ही ज्ञानाकार वो स्वज्ञ है। पर वो ज्ञायक अभेद होने से श्रद्धा का विषय है, तो श्रद्धा ज्ञायक को पकड़ बैठती है कि मैं तो ज्ञायक हूं, क्योंकि ज्ञान में भी ज्ञान पर्याय है ना, तो पर्याय पड़ा गौण करके द्रव्य दृष्टि करता है, द्रव्य प्रदान करता है, इसलिए ज्ञायक हूं। बाकी ज्ञान में वेदन ज्ञान का ही आता है, गायक का भी नहीं आता है, पर का भी नहीं। पर ज्ञान गायक जैसा हो जाता है, गायक जैसा, तो गायक में जो भी है ना वो ज्ञान में आ जाता है। जैसे शक्कर है ना, शक्कर की मिठास आपके ज्ञान में आती नहीं है, आती है, फिर भी शक्कर मीठी है ऐसा आपको आता कि नहीं आता है? तो होता क्या है, शक्कर की मिठास तो डॉक्टर बोलते हैं कि पूरे बॉडी में पसरती है और खून में जाती है, और वो टेस्ट करे तो उसमें पता चलता है बढ़ा के कम हुआ, और भी बॉडी पे से निकल जाती है वेस्ट। तो शक्कर शक्कर में रहती है या फिर बाहर निकल जाती है, ज्ञान में आती नहीं है। और ज्ञान में पता पूरा चलता है, मिठास कम ज्यादा स्वाद आता है, तो भाई वो स्वाद आता है, मिठास आती है, किसकी आती है? शक्कर की मिठास की स्वाद आती है, क्योंकि मिठास शक्कर में से निकल जाए और ज्ञान में आ जाए तो भी किसी का डायबिटीज बढ़ेगा ही नहीं। क्यों बढ़ेगा? शक्कर तो बॉडी में जो घूम रही है तो बिना मिठास वाली है, मिठास तो ज्ञान में चलेगी, नेर में आती। तो आपको स्वाद देते तब आप क्या बोलते हैं, क्या बस मस्त मीठा लग रहा है, क्या मस्त मीठा आ रहा है, तो क्या आया मीठा? ज्ञान का ही, समझे, मिठास का प्रतिभास। जैसे दर्पण में जो आया ना, ये फैन का मात्र प्रतिभास, वेदन में तो दर्पण ही आया, वैसे मिठास आकाश स्वाद में ज्ञान ही आया, बराबर न? तो आज तक ज्ञान ने मिठास खाई नहीं है, चखी भी नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं? है ना? चॉकलेट हो तो मेरी चॉकलेट छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो ज्ञान खा ही नहीं सकता है चॉकलेट। फिर खजूर वाला हो तो भी खजूर वाला का टेस्ट आता होगा, दूध वाली नहीं आएगी, ऐसा है। ज्ञान में जड़ पदार्थ का वर्ण गंध रस स्पर्श, तो ये जो स्वाद आता है किस में आएगा? रस में। रस है ना, रसगुण, रसगुण का 5 भेद बोलो। तो मीठा भी आ गया ना, कड़वा भी आया, खारा भी आता है, तीखा भी आता है, तो वही अभी जीभ में सब स्वाद आता है कि नहीं? तो जीभ में अंदर आता है तो वो ज्ञान में आता है क्या? फिर पता चलता है फिर भी, तो वो क्या किसका पता चलता है? ये रहस्य है। ये जो रहस्य समझ में आ गया आपको, बोध टूट जाएगा, भ्रमणा भग जाएगी। जैसे रस्सी और सांप जैसी दिखती, जब अपने
आपने बराबर देख लिया, बोले कि रसी आकार सांप, सांप आकार रसी है, सांप नहीं है, तो आप कितने निर्भय हो गए? रसी आकार नहीं, रस आकार। रस आकार आपका ज्ञान ही है, रस नहीं आता है। जो ये समझ में प्रैक्टिकल करके आप स्व संवेदन प्रत्यक्ष कर लेंगे, आप मोह टूट जाएगा, खाने का आसक्ति टूट जाएगी, राग टूट जाएगा, भय छूट जाएगा, मोह छूट जाएगा। अपने ज्ञान का निरंतर वेदन करेंगे तो ज्ञान समाधि आएगी। समझ में आ गया अभी प्रिया? ज्ञानानुभूति और समाधि। ज्ञानानुभूति, ज्ञान की अनुभूति है, उसको अनुभूति बोलते हैं। अनुभूति कंटिन्यूस रहे उसको समाधि में आ जाता है, वो समाधि में चला जाता है। समझे? अनुभूति का ज्यादा प्रमाण बढ़ता है ना तो वो समाधि में जाएगा, क्योंकि समाधि थोड़ी लंबी प्रोसेस है, समता की, संपरिणाम रहना समाधि का। अनुभूति में तो एक बार चख लो तो भी मीठी शक्कर, और कंटिन्यूस मुंह में रखो, क्या फर्क? कि कंटिन्यूस मुंह में रखो तो कंटिन्यूस मिठास आती रहेगी ना, तो मुंह मीठा कंटिन्यूस रहेगा ना, मीठा मुंह कंटिन्यूस तो अच्छा लगता है ना। तो वैसे समाधि में ऐसा है, कंटिन्यूस ज्ञान का वेदन चालू रहे, ज्ञान में ज्ञान का फीलिंग अनुभव चालू रहे, निर्विकल्प रह जाती है, तो ज्ञान वो समाधि लंबा टाइम रहे। बोल बोल बोल। एक कल का है, जब भी रेनुआ ने आटा का थिंग बोला था, वो आपने बोला मेरे को सब आटा का समझ में आया कि वो सॉफ्टनेस है और उसका वो है, तो ये वो फिंगर डालते तो ही प्रिंट आता है, तो आटा का है। पर वो फिंगर का भी होता है ना, क्योंकि फिंगर डालते अगर मुंह डाले, पूरा ऐसा फेस डाले तो उसका भी प्रिंट आ जाएगा। राइट। चम्मच डाले तो चम्मच का आ जाएगा, बराबर है। हाँ। तो वही तो बोलते हैं ना कि जो फिंगर के चम्मच का जो आकार है वो तो तू जब ऐसे दबाएगी, बस ऐसे निकाल लेगी, तो इसका जो शेप है ना वो उधर चला जाता है कि इधर ही रहता है, वो मैंने बताना था। चम्मच का जो आकार है, तू आटा में लगाया तो आटा में जो आकार चम्मच का हो गया, चम्मच का आकार जो उसमें चला जाए तो ये चम्मच क्या हो जाएगा? बिना आकार वाला हो जाएगा। ऐसा होता है? नहीं। तो भी उसका आकार उधर गया कैसे बोल सकते हैं? कॉपी हो जाता है। कॉपी अलग बात है, लेकिन उसका आकार नहीं आया ना, उसके जैसा आया। कॉपी मतलब जैसा। वो नहीं, डुप्लीकेट। वो नहीं। हाँ। डुप्लीकेट मतलब वो नहीं ना, दूसरा उसके जैसा हुआ, बराबर ना, वो तो नहीं ना। तो यही ज्ञानी बताते हैं कि जो तू रस चखा, वो रस तो जो रस का आकार हुआ, तो रस समझो गुलाब जामुन का रस है, मिठास है, वो तो मिठास गुलाब जामुन में ही रहती है। मिठास जो अंदर है गुलाब जामुन में, इसके जैसा ज्ञान में आकार हो जाता है, वो ज्ञान का आकार ज्ञान को स्वाद में आता है। समझ में आई? थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे तो आकार होता है, ज्ञ आकार। तो ज्ञ आकार भी ज्ञानाकार बन जाता है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञ का आकार जैसे बनता है, फिर जब अंदर में ज्ञान वेदन करता है तो ज्ञानाकार को वेदन करता है। ज्ञ आकार मानता नहीं है मेरा ही आकार है। जैसे दर्पण को हाथ लगाते तो क्या बोलते? दर्पण का ही आकार अनुभव में आया। तो वेदन में, वेदन फीलिंग करने जाते हैं तो स्व संवेदन होता है, पर नहीं। स्व संवेदन, स्व है ना खुद का वेदन। ज्ञान का जैसे दर्पण को लगे, दर्पण में अग्नि गर्म है लेकिन उधर जो अग्नि दिख रही है तो भी दर्पण तो ठंडा ही वेदन में आता है। दर्पण का ही वेदन हुआ है, अग्नि का नहीं होता है। वैसे आपको मिठास चखी तो मिठास का वेदन नहीं हुआ है, वेदन ज्ञान का हुआ है। तो मिठास का क्या हुआ? तो कि प्रतिबिंब खाली हुआ है, उसके जैसा, जो तो बोले ना, उसके जैसा आटा हो गया, कॉपी हुआ। पर कॉपी है ना, दो चीज हो गई ना, ओरिजिनल और कॉपी। तो ओरिजिनल क्या हुआ कि जो अंगुली का आकार है अंगुली में ही रहा, आटा में जो आकार हुआ वो आटे का है। वैसा इधर ज्ञानी बोलते हैं कि तेरे को जो पर का जानना हो रहा है वो पर का आकार तेरे ज्ञान में नहीं आता है,
पर जैसा ज्ञान में आकार क्रिएशन हो जाता है, और वो अंदर ज्ञान ने जो आकार किया वही ज्ञान उसको जानता है, पर को नहीं। ये सूक्ष्म है थोड़ा, क्योंकि अनंत काल के अध्यास प्रैक्टिस नहीं है ना। एक बार प्रैक्टिस बढ़ जाती है ना, फिर तो मतलब कि यही सच्चा है, यही है, बस दूसरा है ही नहीं। प्रैक्टिस का मार्ग है, बताओ असहज हो जाता फिर तो, क्योंकि फिर तो अपना ही स्वरूप है ना, अपनी जो बात है। तारा घरनी વાત મળી છે, સાંભળે ને રૂચે એ તાએ તરી, अनुभूति करे ऐनी धन्य घड़ी। तेरे घर की बात है, तेरे अंतर की बात है, जो सुन और रुचि लगा और प्रैक्टिकल करे, अनुभूति करे, तो वो धन्य घड़ी आई। क्या रे आवे धन्य घड़ी आ जाएगी। शाबाश, कितना आपके लिए मेहनत कर रहा है। वो बोलता है कि खुली आंख से भी ज्ञान वेदन सिखाओ हमको। बंद आंख से तो अभी हमको थोड़ा थोड़ा आ गया है, बहुत सालों से अभी प्रैक्टिस करा रहे हो, तो खुली आंख से कराओ। बंद आंखें तो हमको प्रैक्टिकल थोड़ा हो रहा है कि विचार आते हैं, कि जो भी आवाज आते हैं वो आवाज नहीं है, विचार नहीं है, मेरा ज्ञान ही हो रहा है, ज्ञान ही हो रहा है। लेकिन तुम्हारी आंख बंद होती है, इसलिए हमारा मन चंचल कम होता है। और खुली आंख में एकाग्र होना वो सिखाओ, प्रैक्टिस कराओ, मतलब सिखाओ मतलब प्रैक्टिस कराओ। आप आंख खुली रखना और मैं बंद रखूं कि मैं भी खुली रखूं? आप बोलो, वैसे आपकी चॉइस। अभी मैं भी खुली रखूं? देखो, प्रयत्न बराबर करना है, समझना। खुली आंख यानी क्या? आपकी आंख को आप ज्ञान दर्पण समझो। खुली आंख मतलब क्या? मेरा ज्ञान दर्पण है। ये आंख यानी मेरा ज्ञान दर्पण, ये दर्पण है ना, वैसा मेरा ज्ञान दर्पण है। ये ज्ञान दर्पण में, जैसे दर्पण में क्या होता है, सामने आप खड़े रहते, आपके आकार हो जाता है ना, आपके आकार फिर दर्पण में दिखता है ना। तो वैसे अभी समझो आपके सामने मैं बैठा हूं, मेरे सामने आप बैठे हो, तो मेरा ज्ञान दर्पण में आपका प्रतिबिंब हो रहा है, और आपकी खुली आंख रूप ज्ञान दर्पण में मेरा प्रतिबिंब हो रहा है आपको, बराबर। अभी प्रतिबिंब होता है तो मतलब क्या होता है कि आपकी दर्पण में ये शरीर जैसे आकार आपके ज्ञान में खड़ा होता है, मेरे ज्ञान में आपका आकार खड़ा होता है। ये हुआ प्रतिभास। अभी प्रतिभास होने के बाद तुरंत एक दूसरा कार्य हो जाता है। तो मैं समझाने के लिए क्रम पढ़ा रहा हूँ, उधर इतना क्रम नहीं है लेकिन समझा रहा हूँ। हाँ, अभी ये आकार हुआ ना, अभी अज्ञान और ज्ञान में फर्क क्या है? अज्ञान बोलते ना कि आप दिखे, हाँ आपका जरा। ज्ञान बोलता है कि मेरा ज्ञान दिखा, मेरा ज्ञान आपके जैसा आकार हुआ, मेरा ज्ञान दिख रहा है, मैं अपने आप को ही जान रहा हूँ। जो भी दिख रहा है मेरा ज्ञान ही दिख रहा है, मेरा ज्ञान ही दिख रहा है। जो दिख रहा है मेरा ज्ञान का आकार है। आपके आकार है मेरे ज्ञान में, लेकिन आपके शरीर का आकार इधर नहीं आ गया है। देखना, आपका आकार चेक करो, मेरे में आएगा नहीं, देख लेना आपके आकार। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा आकार तो मेरे पास है, आपके अंदर नहीं गया है। आप चेक करो आपका आकार, तो मेरे ज्ञान में दिख तो रहा है। आपके चेहरे का आकार तो दिख रहा है, देख लेना, चेहरे का आकार है ना, चेहरे में है ना। क्या मेरे में आ गया? आप बिना आकार के हो गया क्या? आपका जो आकार था वही फील हो रहा है, वो है ना, तो मेरे में नहीं आया ना। अच्छा, मेरा चेहरे का आकार मैं चेक कर लेता हूँ, आप में नहीं गया ना, मेरे पास ही है मेरा चेहरे का आकार। तो आपको आपके ज्ञान में आकार दिख रहा है, वो किसका आकार है? मेरा आकार तो मेरे पास है, तो आपको कहाँ से आया आकार? आपके ज्ञान में जो मेरा चेहरे का आकार दिख रहा है वो आप कहाँ से लेके आए? बाहर से तो कोई मेरे जैसा आकार तो दिख नहीं रहा है। आप बोले कि दूसरा लेके आए, ऐसा तो नहीं है। ओरिजिनल तो इधर ही है, ये ओरिजिनल की कॉपी उधर हुई, तो ये ओरिजिनल तो उधर गया नहीं है। तो वो जो कॉपी हुई इसके जैसी, वो किधर हुई, किसकी हुई, कहाँ हुई, कौन है? मेरा ज्ञान ही है, मेरा ज्ञान ही है, मेरा ज्ञान ही दिखा, मैं ही दिखा, मैं ही दिखा, मैं ही दिखा। खुली आंख से करो तो खाना दिखेगा। अभी तो अभी करते करते आधी बात आपकी ध्यान में नहीं आ रही थी, यानी लक्ष्य नहीं जा रहा था आधी बात पे। बराबर है, तो बराबर है। हाँ, वो तो क्या है, करते करते जब अपना ज्ञान में एकाग्रता आ जाती है तो सामने ज्ञेय रहता है, ज्ञेय तरफ का लक्ष्य छूट जाता है।
गौण हो जाता है। जैसे अभी रास्ते में आप कभी कोई विचारों में जाते हो, या घर में आप ऐसे विचारों में बैठे हो और उधर से कोई पास होता है, तो आपको कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, तो आपकी आंख खुली हो तो भी पता नहीं रहता, कभी कभी मालूम नहीं कि आप निकले, कोई ज्यादा थोड़ा कभी गया हो तो भेद पड़ा कि कोई ऐसा पास हुआ, लेकिन कौन था कभी। अब रास्ते में जाते जाते आपके अपने विचारों में या कहाँ खुली आंख से दूसरी जगह देखते देखते कभी कभी सामने मिल जाए, पर आपका नजर में वो उपयोग में नहीं जुड़ा, लक्ष्य नहीं गया, तो आपको पता नहीं चलता है। वैसे ही मैं बोल रहा तभी बोल रहे हैं कि कभी लक्ष्य थोड़ा था तभी पता चलता, कभी लक्ष्य छूट के अंदर में चला जाता था तो आप क्या बोल रहे पता नहीं चलता था। वो प्रैक्टिस जो से बढ़ती जाएगी तो खुली आंख हो तो भी ज्ञायक, बंद आंख हो तो भी ज्ञायक, आंख नहीं हो तो भी, क्योंकि आंख से ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो ज्ञायक से है, तो ज्ञायक है वहां ज्ञान रहने वाला है। अतीन्द्रिय ज्ञान है ना, इंद्रिय आत्मा इंद्रिय से नहीं जानता है, आत्मा तो ज्ञान से जानता है ना, इंद्रिय का तो निमित्त होता है निचली भूमिका में। केवली भगवान को तो इंद्रिय का भी निमित्त नहीं है, केवली भगवान जानते हैं ना, आंख भी ना जानते हैं, आत्मा के प्रदेश से प्रकट हुआ केवल ज्ञान है, इसलिए वो केवल ज्ञान में लोकालोक को जानते हैं। वहां आंख कान इंद्रिया मन बुद्धि किसी का सहारा नहीं है, ज्ञान पूरा खुल गया, असंख्यात प्रदेश में व्यापक अनंत ज्ञान दर्शन सब गुण खिल गए, तो उसको अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इंद्रिय का सहारा ही नहीं होता है, और फिर भी लोकालोक दिख जाता है। नहीं, वो ऐसे ओक संज्ञा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन में ओक संज्ञा ना बोला हुआ है कि ये स्वरूप के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो कल्पना और भ्रमणा हो जाती है। ओक संज्ञा में स्टार्टिंग में थोड़ा रहो ठीक है, लेकिन ओगे ओगे सतत नहीं करना, बस वो क्लियर होना चाहिए, नहीं तो क्या उसमें कभी कभी भ्रमणा हो जाएगी, कभी सच्चा भी आएगा कभी, क्योंकि आपको स्पष्ट नहीं है ना, स्पष्ट नहीं है। शक्कर आज चखी मिठास आई, कल शक्कर ने जगह कोई कल गुड़ दिया मिठास आई, कल कुछ तीसरी मीठी चीज देंगे, तो आप दोनों तीनों को शक्कर मान लेंगे कि मात्र मीठा वो शक्कर नहीं होता है, बाकी के भी, वो सब द्रव उसका गुण धर्म होना चाहिए। इसी तरह पूरा परफेक्ट करना, ओक संज्ञा से नहीं जाना, क्योंकि वो जो हमारा इतना है ऐसे नहीं करना। ये सूक्ष्म है तो सूक्ष्म नहीं है, तेरा स्वरूप है, तेरा स्वरूप है तो सूक्ष्म करके छोड़ नहीं दे, घबरा मत। ज्ञानियों का आगे का मार्ग है करके लोग बोल देते हैं कि ये तो बहुत सूक्ष्म मार्ग है, तो मुनिराजों का मार्ग है, ये तो अपना तो ये तो ज्ञान मार्ग में बहुत आगे जाएंगे तब है, तो ये भक्ति करो, भक्ति में तो कि भगवान शुरुआत की स्टेज बराबर है, ज्ञान मार्ग तेरा स्वरूप है, तेरा स्वरूप को जे स्वरूप समझिया बिना पहली गाथा ले ली है, स्वरूप समझ में तो लेना ही पड़ेगा। पामे दुख अनंत, शुरुआत में पात्रता के लिए वो सब है, लेकिन ये ओक संज्ञा तक नहीं रहना, उसका ज्ञान गे ज्ञाता गे समझना पड़ेगा। तो जो शायक होता है ना, वो इस स्पष्ट ज्ञान से ही होगा, क्योंकि निसंग हो जाएंगे ना। आपको अभी हजारों शक्कर जैसी पदार्थ रख दे तो भी आप कल्पना कर पाएंगे, भ्रमित होएंगे नहीं होएंगे, क्यों नहीं होएंगे? स्वाद लेके उसके हर लक्षण को समझ के किया हुआ है, तो आपको भ्रमणा नहीं होगी। ओगे ओगे मीठा वो शक्कर एक ही गुण से गए होते तो कभी भी फंस जाएंगे कि नहीं। सेकंड को भी शक्कर मान लेंगे, गुड़ को भी शक्कर मान लेंगे, और दूसरा कोई मीठा चीज आएगा उसको भी शक्कर मान लेंगे, तो कि नहीं, अलग अलग सब उसका अपना अपना धर्म है। गुड़ में मिठास है, पर शक्कर की मिठास अलग, गुड़ की मिठास अलग, गुड़ का गुण धर्म अलग है, शक्कर का गुण धर्म अलग है। खाली मिठास एक गुण नहीं है, सामान्य है ऐसा। ये सब बहुत तो आपको कभी भ्रम होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए ओक संज्ञा में मात्र नहीं रहना, प्रेक्टिस करते रहना। हाँ, આ સમયે વેદન એટલે કેવી રીતે નિશંક શ્રદ્ધા કે નિશંક જ્ઞાન કે બંને સાથે ને સાથે કનેક્ટેડ एकदम? पहले निसंग ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के बाद श्रद्धा होती है, क्योंकि ज्ञान है मार्गदर्शक है, श्रद्धा पीछे आती है। ज्ञान वेदन करके फील कर लेता कि मुझे मेरा ज्ञान ही दिख रहा है। जब ज्ञान ने निर्णय कर दिया बराबर मेरा ज्ञान ही वेदन में आया, मैं ही वेदन में आ रहा है, मैं ही दिख रहा हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ऐसा जब ज्ञान निर्णय कर लेता है तब श्रद्धा बैठ जाती है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। फिर श्रद्धा आगे ज्ञान पीछे, श्रद्धा आगे ज्ञान पीछे, ऐसा होता है।
એટલે श्रद्धा फिर आपकी समझो आपकी ज्ञान की जागृति, श्रद्धा के बल से भी आप अंदर जाते मैं ज्ञान ही दिख रहा है, मुझे मेरा ज्ञान ही दिख रहा है, ऐसे ऊपर करो तो भी आप ये अनुभव हो जाए। एक बार श्रद्धा होने के बाद फिर तो श्रद्धा के आगे रखे भी ज्ञान अंदर जा सकता है, ज्ञान आगे हो तो भी श्रद्धा आ सकती है, भी एक दूसरे को कोई भी आगे पीछे हो सकता है। पहले क्रम में ज्ञान का है, पहला कभी नहीं किया उसके लिए पहले ज्ञान अंदर निर्णय करके जब करता है फिर श्रद्धा बैठ जाती है, फिर श्रद्धा की प्रधानता से भी आ जाए, कभी ज्ञान की प्रधानता से श्रद्धा जागृत हो जाए, दो में भी कोई भी हो जाता है। माइक नहीं ગુરુજી ક્યારેક ઇન્દ્રિયોની કમી હોય કોઈને પણ, તો એનું જ્ઞાન કેવી રીતે ખીલે? इंद्रियની कमी हो तो मतलब समझो आँख की इंद्रिय की कमी हो तो भी ज्ञान खिल सकता है। कान की थोड़ी होनी जरूरी है कि थोड़ा उगाड़ हो, क्योंकि जो समझा है वो सुन पाना चाहिए। दिमाग थोड़ा बराबर होना चाहिए, क्योंकि भेद प्रभेद समझाना है। समझो दूसरी इंद्रिय की कमी हो ना चलती, नाक की, जीभ की, स्पर्श इंद्रिय की चलती, आँख की भी नहीं हो तो भी चलती है। कान होना चाहिए, क्योंकि तुम पंचेंद्रिय का महान पुण्यशाली होते हैं कान, जिनवाणी सुनने को मिलता है पुण्यशाली को, तो इसलिए महापुण्यशाली है कि अपने को कान मिला है। लेकिन अपन दुरुपयोग करते हैं कान का सब ज्यादा, दूसरा सुनते हैं, पाप बांधते हैं, पुण्य जलाते हैं। तो थोड़ा कान तो जरूरी क्या कि समझाने वाला समझाए, तब थोड़ा कान हो तो समझना इसको इजी है। बड़ी उम्र में कान चला गया हो तो उसको तो लिखा के भी समझा सकते हैं, लेकिन पहले से इंद्रिय की कमी हो इसकी बात चल रही है कि पहले से ही जो इंद्रिय की कमी हो तो उसको जो कान ही नहीं हो तो समझाना छद्मस नहीं समझा सकता। केवली भगवान का योग में उसका पुण्य आ जाए हो जाता अलग बात है। बाकी कान का महत्व बहुत है। अपन कान का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, तो कान की एक थोड़ा उगाड़, कान का आवश्यक उगाड़ हो तो भी समझ सकता है। बाकी तो बुद्धि थोड़ी तो होनी चाहिए इसमें थोड़ा बुद्धि भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब लब्धियां बताई है ना, क्षयक्षम लब्धि भी बताई है। क्योंकि आत्मज्ञान के पहले क्षयक्षम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, तो थोड़ा क्षयक्षम भी होना चाहिए। भेद प्रभेद को, ऐसे सूक्ष्म ज्ञान धारा को, ज्ञान वेदन को, ज्ञानाकार ज्ञाकार वो समझ सकने वाला बुद्धि थोड़ा क्षयक्षम भी होना जरूरी है, आवश्यक, ज्यादा नहीं, थोड़ा है। कितना टाइम बच गया? 4-5। एक लास्ट प्रश्न का जवाब दे देते, फिर बीच में एक गैप लेते हैं। 5 मिनट का ज्ञानियों का ध्यान या मुमुक्षु अंतर्मुखी प्रैक्टिकस कर रहा है उसका ध्यान, और 1000 अज्ञानी का उपवास, बाल तब बताया था। अज्ञानी का उपवास में तो वो उपवास में और मिथ्यात्व बांध रहा है, कसाई की थोड़ी मंदता हो रही है। ज्ञानी कसाई की मंदता को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वो भी आश्रव ही है, बंध ही है। ज्ञानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र जो मोक्ष मार्ग है उसकी महत्ता देता है कि वो मार्ग में कितना चल रहा है। तो वो मार्ग में वो 0 है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन ही नहीं है, तो उसका ज्ञान सम्यक नहीं है, तो उसका जो तप करता है वो सम्यक तप नहीं है, चारित्र सम्यक नहीं है। तो उसका 1000 उपवास किया तो भी क्या हुआ? बाल तप हुआ, अज्ञान रहा खड़ा, मिथ्यात्व खड़ा रहा, मिथ्या चारित्र रहा। और ये मुमुक्षु हो या उसका, तो उसके सम्यक तप के कारक जमा हो रहे हैं, और आगे जाके सम्यक तप हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक चारित्र हो जाएगा। या ज्ञानी का 5 मिनट का ध्यान है तो वो तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन पूर्वक है, तो उसमें तो कितने कर्मों की निजरा हो जाएगी। और जो भी किया 5 मिनट का ध्यान भी उनके लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग में है। समझ में आ गया? अभी बताओ, पूछो। पहले पानी पीने का बोला था, थोड़ा ब्रेक कर लो, थोड़ा ब्रेक। एक गले को पानी चाहिए। सुख धाम अनंत सुसंत चई, दिन रात रहे तद ध्यान मही
प्रशांति अनंत सुधामय जय प्रणामो पदते वरते जयते प्रणामो पदते वरते जयते परम उपकारी सदगुरु देवनो जय हो परम पूजी भगवान जिनवाणी मातनो ओम शांति शांति। मेरे को कल ही था कि ये प्रश्न क्यों नहीं आया। कितना 10 मिनट का गैप देना होगा ना। अपन हर टाइम देते हैं भाई, किसी सबको देना हो तो 5-10 मिनट रखते हैं। पानी पीना नजीक में, ये सब बाथरूम भी